Understanding about emotions is a great science. मनुष्य की भावनाओं के विषय में जान पाना एक बहुत गहरा विज्ञान है और हमारे प्राचीन विज्ञान ने इस विषय पर बहुत कुछ कहा। आधुनिक विज्ञान भी इसे समझने की चेष्टा में लगा है। The modern science is trying to understand about the human emotions through the activities that take place in the amygdala regions of the brain, how emotions trigger, how they fire certain neurotransmitters और उसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर किस प्रकार होता है। पर हमारे यहाँ प्राचीन विज्ञान में, प्राचीन भारतीय मनीषा में भाव शब्द और भावना शब्द को बहुत गहरा महत्व दिया गया है। इमोशंस आर डिफरेंट देन थॉट्स, क्योंकि इमोशंस का लेना देना मनुष्य के उस स्तर पर है जहां पहली अनुभूति किसी भाव की होती है, चाहे क्रोध का हो, लोभ का हो, मोह का हो, काम का हो, भय का हो, ईर्ष्या का हो, पहली अनुभूति। विचार तो उसका विस्तार है। द थॉट्स आर डिटेल्स टू द इमोशंस। और वास्तविक शक्ति किस में है? वास्तविक शक्ति भाव में है, इमोशन में है। यहां तक कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति भावना से रहित होता है उसे इस पृथ्वी पर कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, न उसे शांति प्राप्त हो सकती है। और भावना का तात्पर्य यहां पर कौन सी भावना है? वो भावनाएं जो केंद्रित होकर के, एकत्रित होकर के किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, दैट कॉन्सेंट्रेट टू फ्रक्टिफाई एंड चेरिश वन ऑब्जेक्टिव। इन भावनाओं के विज्ञान को समझना होगा, क्योंकि ये भावनाओं का विज्ञान विचारों से पहले की क्रिया है। विचार तो उसके बाद आने वाला विस्तार होता है। और मनुष्य जब जिस भाव में अधिक रहता है, जिस प्रकार के एक्सपीरियंस, इनर ऑब्जर्वेशन में ज्यादा रहता है, वही उसके आसपास के जीवन की सभी बातों का निर्माण करता है। आधुनिक विज्ञान इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से भी संबोधित करने की चेष्टा कर रहा है और उन्होंने इस पर कुछ काम किया भी है। हाँ, ठीक है, क्योंकि उनका सारा विज्ञान मनुष्य के बाहरी व्यवहार पर आधारित है और साथ ही मस्तिष्क की क्रियाओं पर भी आधारित है। जबकि प्राचीन भारत में हमने इसके पीछे की टोह ले ली थी। हमने जान लिया था कि किस प्रकार मनुष्य अपनी भावनाओं के नियंत्रण के द्वारा, मनुष्य अपने भीतर भाव स्थिर होकर के बहुत कुछ कर सकता है और बिना भावना के कुछ नहीं है। यहां तक कि हमारे यहाँ जब अपने आप को अनुभव करने की बात आती है, टू एक्सपीरियंस योर ओन एग्जिस्टेंस, तो हम तब भी कहते हैं दृष्टा भाव। दृष्टा भाव का तात्पर्य क्या है? दृष्टा भाव का तात्पर्य है कि अपने आप को अनुभव करने का प्रयास करना। मैं किस अवस्था में हूं, अपनी जांच करने की चेष्टा करना। मनुष्य में पिछले जन्मों से और इस जन्म से जो कुछ भी गहरी जड़ें उसके व्यवहार में, उसके विश्वासों में, उसके स्वभाव में आती हैं, वो वस्तुतः भावनाओं का ही खेल है। मनुष्य इस पूरे जीवन में इन भावनाओं का ही संचय अपने अनुभवों में करता है। इसीलिए हमारे यहाँ जैन आस्था में भी और बौद्ध आस्था में भी पूरे जीवन को भी भाव कहा जाता है कि ये पिछले भाव में ऐसे थे, अर्थात पिछले जन्म में ऐसे थे, या अगले भाव में ऐसे होंगे, अर्थात अगले जन्म में होंगे, जिसे हम सामान्यतः जन्म कहते हैं, द इनकारनेशन, रीबर्थ जिसे हम कहते हैं, नेक्स्ट बर्थ, द पास्ट बर्थ, उसे भाव भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इन पूरी भावनाओं का संचय ही इस पूरे जीवन में करता है। जब हम यहां से जाते हैं तो हम अपनी स्मृतियां उन भावनाओं के रूप में ही तो लेके जाते हैं। हमारे यहाँ जब हम किसी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अथवा हम अपने पूर्वजों का कोई तर्पण करते हैं, कोई क्रिया करते हैं, तो सब कुछ भाव रूप ही तो होता है। क्यों? क्योंकि भावना बहुत द्रुत गति से यात्रा करती है। इट ट्रेवल्स एट अ ग्रेट स्पीड। और इस पर इतने प्रयोग हो चुके हैं, आधुनिक युग में भी इसके प्रयोग हुए कि किस प्रकार मनुष्य की अपनी भावनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक
बिना कोई विलंब पहुंचती हैं, अर्थात पल भी नहीं बीतता और हजारों किलोमीटर दूर हमारी भावना यात्रा कर सकती है। हमारे ऋषियों ने यह माना था कि मनुष्य की भावनाएं और उनकी गति वो समय से कहीं अधिक है, अर्थात इट सुपरसीड्स द टाइम, क्योंकि उसकी शक्ति जिस धरातल पर यात्रा करती है वो कोई और ही होता है। सामान्यतः हम लोग इन इमोशंस को समझ नहीं पाते। फीलिंग अलग चीज है। फीलिंग तो आधुनिक विज्ञान ने उन भावनाओं के बाद शरीर में पैदा होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं के लिए कहा है, एज द बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर इमोशन। पर इमोशन इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन विद इन द ह्यूमन ब्रेन। अगर कहा जाए चेतना, द कॉन्शियसनेस, और मनुष्य का शरीर, विशेष रूप से उसका मस्तिष्क, जब पहली बार किसी को अनुभव करते हैं तो उस अनुभव को भाव कहा गया, भावना कहा गया है। इन भावनाओं में इतना बल है कि अगर एक प्रकार के भाव पर हम केंद्रित हो जाएं, हम केवल एक भाव पर केंद्रित हो जाएं, तो पता नहीं कितना कुछ ऐसा है जो जीवन में अदला बदला जा सकता है, कितना कुछ ऐसा है जो नहीं है और उसे रचा जा सकता है। यह एक विज्ञान है। इसी विज्ञान को हमारे यहाँ विकसित करते हुए ऋषियों ने इस पर मंत्र को, यंत्र को, ना जाने और क्या क्या विकसित किया था, जिसमें से बहुत कुछ आज उपलब्ध है, बहुत कुछ बिसर भी गया है। मन है कि इस विषय पर प्राचीन परंपरा और आधुनिक शोध से जुड़े हुए कुछ विषय आपके सामने जरूर रखे जाए, और ये एक ही बार में पूरा होने वाला नहीं है। इस विषय को हम अगली श्रृंखला में भी निश्चित रूप से कवर करेंगे, पर आज केवल इतना ही, एक छोटी सी एक्सरसाइज जिससे आपको एक भेद पता होना जरूरी है। भावना में, विचार में, कल्पना में अंतर क्या है? कल्पनाओं में हम जो कुछ चाहते हैं उसके ताने माने बुनने शुरू करते हैं। विचारों में हम किसी एक विषय पर मनन करते हैं, योजना बनाते हैं, उसके अनेकों पक्षों का अवलोकन करते हैं। पर भावना में ना तो हम लोग कोई योजना बनाते हैं और ना कुछ और करते हैं। भाव केवल एक अनुभव होता है, चाहे वो क्रोध का हो तो आवेश के रूप में, भय का हो तो हम एकदम से भीतर बुझ से चले जाते हैं, उत्साह का हो तो छाती उभर जाती है, वीरता का हो तो मनुष्य के भीतर पूरा शरीर तन जाता है, नसें फड़कने लगती हैं। वो भाव होता है। जब इंडो पाक वनडे क्रिकेट होता है ना, तब विचार नहीं, कल्पना नहीं, भाव प्रबल होता है, और वो कितनी बड़ी शक्ति है जिसकी कल्पना करना बड़ा कठिन है। छोटी सी एक्सरसाइज, संभव हो तो अगला ब्रॉडकास्ट जो कि अगले शुक्रवार को लगभग इसी समय होगा, तब तक अगर प्रतिदिन आप केवल 2 मिनट इस बात के लिए व्यतीत करें, आज मैंने विचारों को बहुत अनुभव किया होगा, कल्पनाओं को अनुभव किया, क्या कोई ऐसा मौका आया जब मैंने किसी भाव को अनुभव किया? When you say I missed you is not an imagination. I missed you is not a thought, it's an emotion. When you have a craving inside to have something, you have a pain, you have a urge, जब भीतर एक पीड़ा होती है, एक नाद होता है, वो भाव होता है। तो आने वाले 1 सप्ताह तक आपने अनुभव करना है कि प्रतिदिन स्तर पर कौन कौन सा भाव आपने अनुभव किया। लिखते जाना, क्योंकि आने वाले सप्ताह तक 7 भाव कम से कम इकट्ठे हो चुके होंगे, और फिर उसके बाद अगली बार हम यात्रा करेंगे इन भावना की शक्ति पर, भावों की शक्ति पर, और अधिक विचार कैसे क्षमता प्राप्त करके वो सब कुछ जो हमें चाहिए, वो सब कुछ जो हमारे हृदय की गहराइयों में छुपा हुआ है, वो सब कुछ जो हमारी पीड़ा है, something that's a deep inner urge, a yearning within, उसे कैसे पाया जाए, इस पर अगली बार चर्चा होगी। मिनट्स ऑफ मोटिवेशन की यात्रा इसी प्रकार चलती रहेगी। मिलते हैं अगले शुक्रवार फिर इसी समय।